हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाज़रीन, ईरान इसराइल के दरमियान फाइनली जंगबंदी हो गई है, लेकिन इंडिया का क्या रोल रहा है ये आपके साथ शेयर करेंगे और इसराइल और फिलिस्तीन के हवाले से भी आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगी, बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान क्या माइनस हो गए? चलिए ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ईरान इसराइल के हवाले से बताएं। फाइनली जंगबंदी हो गई है, लेकिन इंडिया का क्या रोल रहा इस पूरी जंगी लड़ाई में जो ईरान इसराइल के दरमियान थी? प्लीज बताइए। इंडिया का रोल तो बहुत छोटा है, तो छोटी चीज़ को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले बड़ी खबर तो ये है कि सीज़ फायर हुआ है जी। और अब जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो सीज़ फायर के फैसले के बाद जो छोटी छोटी वायलेशंस जारी थी इसराइल की तरफ से बिल्कुल। और शायद ईरान की तरफ से भी, अब वो भी ख़त्म हो गई हैं और अब इसको एक मुकम्मल सीज़ फायर कहा जा सकता है। और मुकम्मल तौर पर अब हम कह डोनाल्ड सकते हैं। ट्रंप ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल की जंग उस लम्हे खत्म हो गई थी जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था। क्या और मतलब जरा बताइए। वो ये इसका जो एक टेक्निकली वो इस बात को इस तरह करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो जो जोहरी तनसीबात थी जी जी। ईरान की, जिसकी वजह से ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ और लड़ाई शुरू हुई। इजराइल उनको दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि तबाह करने में और उन पे हमला करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था और रिटेलिएशन के नतीजे में इजराइल को बड़ी मार पड़ना शुरू हो गई और थी। इसराइल की। मैं ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान जंग में कहा था। बिल्कुल ठीक बात की आपने। इंडिया पाकिस्तान जंग में मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे ये लगा कि जब अमेरिका को ये फील हुआ या रिपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची कि इंडिया को मार पड़ रही है पाकिस्तान इंडिया तो जंग फिर में और पाकिस्तान चढ़ गया है इंडिया के जब ऊपर, और फौरी तौर पे उन्होंने इंटरफेयर किया और बड़ा बन के सीज फायर करवाया और लड़ाई खत्म करवा दी। यहां भी सेम केस हुआ, सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन हुई है। ईरान जो है वो इजराइल पर बिल्कुल जो है वो जिसको कहते हैं ना चढ़ चढ़ाई कर चढ़ दी। दौड़ना। जी। और इजराइल को समझ नहीं आ रही थी और इजराइल जो है ना बिल्कुल मैं कहता हूँ घुटनों पे आ गया था कि अमेरिका फिल फोर जो है वो इसमें इंटरफेयर करे। अच्छा, वो हमने बात भी की कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम भी दिया, वो पूरी दुनिया के सामने दिया भाई। अगर उसके बाद उसने अटैक कर दिया है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो अनाउंसमेंट करके डोनाल्ड ट्रंप उसमें मुकर गए ना। और उसकी क्या जेन में था, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या प्लान था, क्या खतरा था, क्या खौफ था? 2 हफ्ते में शायद डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को यह लग रहा था कि इजराइल 2 हफ्ते बाद शायद रहे ही ना, ईरान जो है वो इजराइल को गजा बना दे। जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा था, जिस एग्जैक्टली तरह से वो कामयाबियां हासिल कर रहा एग्जैक्टली था, उनके पास मार्जिन ही था और मार्जिन नहीं तबाही था। का। तो इस वजह से उनको जल्दी अटैक करना पड़ गया, रातों रात ही रातों रात करना पड़ गया। इसी तरह से हमने डिस्कस किया फील्ड मार्शल की मुलाकात। मुलाकात अच्छा, वो डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात पे साहब के साथ। ये सारा कुछ डिस्कस हुआ। डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रंप ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि फील्ड मार्शल के सामने भी उन्होंने ये बात कही कि ईरान को जितना पाकिस्तान समझता उतना अमेरिका भी नहीं समझता। अच्छा, उसमें जाहिर है कि फील्ड मार्शल की तरफ से या पाकिस्तान का मुतालबा तो यही होगा ना कि सीज फायर होना चाहिए, जाहिर सी बात है। आप मुज़ाकरात करें, आप टेबल टॉक करें। हमने की बात की भी थी कि वहां पे तो एक इस तरह से मगर मगर जो एक है ना ज़ेनी नौमौलूद किस्म के जो है वो एक सो कॉल्ड तज्जियाकार, एक तो हर बंदा तज्जियाकार है इस वक्त, और सोशल मीडिया पे ना उनको इमरान खान की बुराई पसंद है, ना जो है ना उनको हम अपने इदारों के हक में कोई बात करें वो भी नहीं उनको पसंद। इमरान खान के लिए तो आज मैंने जो है ना वो एक आपके शो में एक दुआ करनी है कि इमरान खान के जो आज भी आशिक हैं, जो उनके लिए जो है ना दीवानावार दूसरे मुल्कों में बैठ के, ओवरसीज में खास तौर पे बैठ के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मेरी ये दुआ है कि उनमें जो मेल हैं उनकी बेटियां होंगी, बच्चियां, और उनकी जाहिरी बात है लोगों की किसी की बहनें होंगी। मेरी ये दुआ है कि उनकी बच्चियों और उनकी बहनों का जो रिश्ता है वो इमरान खान जैसे शख्स के साथ हो। मेरी ये दुआ है आपके शो में। और उनके जो रिश्ते हैं वो इमरान खान के किरदार जैसा शख्स उनको नसीब हो, ठीक है? और ताकि उनके इमरान खान से इश्क का एक जो है ना प्रैक्टिकल
वो सामने आ जाए, तजुर्बा हो जाए, ठीक है ना। और इसी तरह जो एक अंधी तकलीद करने वाले हैं, अल्लाह करे कि इमरान खान जैसे किरदार का बंदा, जिसकी ज़िंदगी में टैरियान भी हो, जिसकी ज़िंदगी में इद्दत में निकाह भी हो, जिसकी ज़िंदगी में 5 बच्चों की माँ का हंसता बसता घर उजाड़ना भी हो, 190 मिलियन पाउंड का केस भी हो, खाना काबा मॉडल की तोशा खाना घड़ी भी बेची हो, इस किरदार का बंदा उनकी बच्चियों के नसीब में जो है ना वो आए। ये आपकी दुआ है। दुआ है। ये जो उनके आशिक हैं, और जी। अब कमेंट करें नीचे, अब करें कमेंट नीचे, अब बताएं नीचे कमेंट आके, जी हां हमें कबूल है इस किरदार का बंदा अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए। ये करें अब सब लोग, अब कमेंट जरूर करिएगा, अब भागना नहीं आपने। अच्छा, ठीक। अब ये है कि ईरान इसराइल के ईरान हवाले से इसराइल के जो हवाले से, यूएस का रोल रहा, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के रोल उस को मद्देनजर मैं रखते बताता हुए। हूं, उसमें ये था कि ये सब कुछ हुआ फील्ड मार्शल की मुलाकात में, जी। मगर उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि ईरान ने तो जो है लम्हे पा लिया बिल्कुल। इसराइल को मार्जिन ही नहीं, और वहां तो छितर तबाहियां पड़ हो रहे हैं गई हैं। इसराइल को, जी। तो उस वक्त जो है ना उसने वो ठीक है, अपनी जंपिंग कार्रवाई की। कर दी। और उसमें बड़ी खबरें हैं, उसमें बड़ी खबरें हैं कि अमेरिका से जो है त्यारे आए कई घंटों की मुसाफत तय करके, जिन्होंने बमबारी की। और वो जो उनका फर्द जोहर प्लेस है, डोनाल्ड ट्रंप बरमला ये कह रहे हैं कि वो हमने खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी स्टेटमेंट अपने है बिल्कुल। अपने बिल्कुल हालिया स्टेटमेंट में ये कहा है कि ईरान जो है अपने जोहरी जो एक मंसूबा है उससे कई दहाइयां दूर चला गया, ये वो क्लेम कर रहे हैं। और इस सेटिस्फेक्शन के साथ उन्होंने कहा जी अब जंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है, अब जंग जरूरत ही नहीं है, खत्म। क्योंकि अब उनको हमने इस तरह से। ईरान के अवाम का उन्होंने कहा बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा जी कि ईरान के अवाम शानदार हैं, जो कि शानदार हैं, वो तो सारी दुनिया कहती है, हम भी कहते हैं शानदार। जिस बहादुरी के साथ ईरानी अवाम ने अपने जो है वो हुक्मरानों का और अपने फौज का और पासदारान इनकलाब का साथ दिया है, इसकी तो मिसाल मिलती नहीं है। और हेड्स ऑफ टू ईरानी नेशन। और उन्होंने ये किया जिसकी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की है। इसके साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है मुबैना तौर पर, अगर वो उनका स्टेटमेंट जो है ओरिजिनल है, कि आखिरी मरहले में ईरान इसराइल के ऊपर चढ़ गया था और दुरुस्त बात ये है। मजबूरन जो है अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ा। और सीज फायर की तरफ गए हैं एक ये। बात उन्होंने और की बुशरा, वो ये भी की डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर दोबारा भी कभी ईरान ने हमला किया या जोहरी कौन। हथियार बिल्कुल। बनाने की कोशिश की और न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो एक मंसूबा है उसकी तरफ कोई पेशरफ्त हुई, तो अमेरिका दोबारा अटैक करेगा। ये एक खौफनाक स्टेटमेंट उनकी तरफ से बददस्तूर जो है अभी मतलब भी उनको दिया है गया कि है। वो न्यूट्रल हो जाए, बिल्कुल सरेंडर करके अलबत्ता एक न्यूक्लियर पावर दबा दें। अलबत्ता नेतन्याहू जो है उसके तमाम प्लान्स जो हैं वो मलिया मेट हो गए। और आज के दिन जो है ना वो इंटरनेशनल मीडिया को अब वो तल अबीब की बर्बादी दिखा रहा है जाके वहाँ पे जो बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, वहाँ पे जितना नुकसान हुआ है, वहाँ पे अब नुकसान का तायुन किया जा रहा है, उसके हालात तो ये हैं। अब जहाँ तक इंडिया की बात है, तो इंडिया का बड़ा गंदा रोल था इंडिया नजर ही नहीं आया, कहीं पे इस छुपा हुआ था, मैं क्या बताता चक्कर हूँ, क्या था? मैं मोदी बताता हूँ साहब की कोई स्टेटमेंट होती है इस हवाले से? एक मैं छोटा सा जो है ना एक अलामिया कह लें, जी। एक ये है कि हनूदो यहूद का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। हनूदो यहूद के गठजोड़ ने खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है। मोदी हुकूमत इजराइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम करने लगी। हनूदो यहूद के गठजोड़ से न सिर्फ भारत की खारजा पॉलिसी बल्कि खित्ते के तवाज़ुन पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ये ठीक। वो इंडिया है 6 और 7 की रात और 7 और 8 की जो दरमियानी रात थी, जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भिजवाए गए थे वो सारे इजरायली ड्रोन थे। तो इसलिए हमें तो पहले ही कोई अबाम नहीं था कि क्या सपोर्ट है, इसराइल कौन और सी सपोर्ट है। इंडिया के गठजोड़ बिल्कुल का। बिल्कुल। इसराइल खित्ते में ईरान के असर को कम करने के लिए कुर्दों को सपोर्ट कर रहा है और यही नेटवर्क बीएलए जैसे ग्रुपों तक रसाई देता है। इसके साथ ही साथ कालदम तंजीम बीएलए के कुर्दो हनूदो यहूद की प्रॉक्सीज के तौर पर काम करने के शवाहिद भी मिले हैं। शवाहिद और सबूतों से यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि बीएलए के सरकर्दा सरगना भारतीय एजेंटों से माली मावनत और हदायत लेते हैं। ये जो आए दिन अब ठीक। अब जासूस यहां से गिरफ्तार होना शुरू हुए हैं,
और हमारी जो ये सिक्योरिटी मीडिएटर बनकर जो है एग्जैक्टली यहाँ से खबरें वहां एग्जैक्टली पहुंचा रहे हैं। भारतीय जी अकाउंट से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुजदिलाना कार्रवाइयों की पेशगी इत्तला बतौर ब्रेकिंग न्यूज दी जाती है। हाल ही में कुर्द और इसराइल का गठजोड़ भी खुलकर सामने आ चुका है। कुर्द फौजी कमांडर जनरल यजदानपना ने बयान दिया कि इसराइल हमारा दोस्त है और हम एक मुश्तरका दुश्मन ईरान के खिलाफ खड़े हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड है। कुर्द ग्रुप का इसराइल के हक में बयान ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग की नई जहत है। जिस तरह भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से मियांवाली एयरबेस और जाफर एक्सप्रेस पर हमले की पेशगी इतला दी गई थी, इसी तरह कुर्द के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसराइल को ईरानी रेडियो और टेलीविजन पर हमले का इशारा दे दिया था। पहले ही उन्हें पता था। इसराइल ने ईरान के अंदर जासूसी के लिए कुर्दों को इस्तेमाल किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद कई सालों से इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद कुछ अस्करी व सियासी ग्रोहों की माली मावनत, टेक्नोलॉजी और अस्करी तरबियत फराम कर रही है। और वहीं पे ये सारा जो है वो ग्रो होता जा रहा है और ये जो पूरा एक एग्जैक्टली ग्रुप है। इस ताउन का मकसद ईरान के मगरबी इलाकों में खुफिया कार्रवाइयों के लिए अंदरूनी सपोर्ट मुहैया करना था। उसके साथ साथ ईरानी सिक्योरिटी इदारों ने 2022-24 के दरमियान मुतअद्दिद बार कुर्द इजरायली एजेंट्स की गिरफ्तारी का दावा भी किया था। इसके साथ ही साथ बीएलए और कुर्द ग्रुपों के जरिए जारी प्रॉक्सी जंग अब हनूदो यहूद की चालों का आकाश बनती जा रही है। भारतीय एजेंसियां इजरायली टेक्नोलॉजी के जरिए अंदरूनी और बैरून मुल्क जासूसी का नेटवर्क चला रही है। हनूदो यहूद का नेटवर्क आलमी अमन के लिए संगीन खतरे का बायस बनता जा रहा है। ये इंकशाफात हैं भारत इंडिया के हवाले से। और अदरवाइज इंडिया, जो आपका सवाल था, वो नरेंद्र मोदी तो वो जरूरी काम से सो रहा है। ये रोल इंडिया और उसके बाद जो है ना, ये सारी सूरत हाल में बीएलए भी कहीं नजर नहीं आई जी। और जितना एक पाकिस्तान दुश्मन नेटवर्क था, मुल्क दुश्मन जो नेटवर्क था, वो मुकम्मल तौर पर जो है जिसको कहते हैं कि एक पकड़ाई में आ चुका था और अंडरग्राउंड चला गया, जेर जमीन चला गया। लेट्स सी आगे क्या हालात होते हैं। अब सीज फायर तो ठीक है हो चुका है और वो काफ़ी हम कह सकते हैं कि कोशिशों के बाद हुआ है और पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो यकजा थी कि ईरान इसराइल के दरमियान जितनी भी जंगी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तीसरी आलमी जंग की तरफ जो इशारे चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाए, क्योंकि अबव ऑल ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना हम सबका मकसद है। एनीवेज सर, मैं अब जाना चाहूँगी इसराइल और फ़लस्तीन की तरफ। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हुई, लेकिन जंग बंदी हो गई, जो कि बेहतरीन एक हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स था और होना चाहिए था। फिर हम बात कर लेते हैं ईरान इसराइल की, जंग बंदी हो गई, ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं, इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से 1.5-2-2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्या जंग बंदी यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों, क्या मामला है, मामला तय क्यों नहीं हो पा तो रहे? ये फिर मुनाफकत है ना, ये ये बताइए। मुनाफकत है उन ममालिक की जो इस 12-14 दिन की लड़ाई में मुसलसल जो है वो सीज फायर की बात करते रहे। जब कतर में अमेरिकन एयरबेस पे हमला होता है तो कतर सीज फायर की बात करता है, सऊदी अरेबिया सीज फायर की बात करता है और कुवैत सीज फायर की बात करता है, इवन पाकिस्तान सीज फायर की बात करता है और पूरी दुनिया जो है या वेस्ट जो है वो सीज फायर की बात करता है, जंगबंदी की बात करता है और लड़ाई ख़त्म करने की बात करता है। लेकिन बदकिस्मती से कहीं से गजा में जो बर्बरियत और जो जारहियत और जो कत्ल गारतगरी जारी है मासूम लोगों की, उसकी कोई बात ही नहीं करता। तो ये सवाल तो जब एक पेड क्वेश्चन जो हैं और प्लांटेड क्वेश्चन जो हैं वो चौधरी साहब से किए जाते हैं, बड़े चौधरी साहब से, डोनाल्ड ट्रंप से, तो उनसे ये सवाल पूछा जाए कि जनाब आला वो ये ठीक हो गया, ईरान इजराइल मामला ठीक हो गया, आपकी मर्जी के मुताबिक लड़ाई खत्म हो गई, इंडिया पाकिस्तान भी सीज फायर आपने करवा दिया, तो ये गजा 10 जो है दिनों में जंग वहां बंदी हुई है। जंगबंदी कब आप करवाएंगे, क्यों नहीं करवा रहे, उसकी वजह क्या है? तो वहां निहत्थे लोगों को आप मार रहे हैं। तो ये सवाल तो अब जो है बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से ही है कि कब जो है वहां से भी आवाज आएगी कि वहां जंगबंदी हो गई है, वहां इंसानी जानों का जो हजारों की तादाद में लोग वहां पे शहीद हो चुके हैं, मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं, उनकी कौन सुनेगा? उनको किनके सहारे छोड़ दिया गया है इसराइल की बर्बरियत, जारहियत और एक घिनौने एक किरदार पर? हो सकता है कि यहाँ पे जो जंगबंदी हुई है ईरान इसराइल के दरमियान, अब मामलात शायद उस तरफ भी जाएं और उस तरफ भी कोई ना कोई फोकस हो और टॉक ऑफ द टाउन बने उस मैनेजमेंट के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इसको भी मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई फैसला करे या बीच में जंप इन करे। और यूएस का, बीइंग यूएस जो कह सकते हैं हम एज फर्स्ट वर्ल्ड,
बेहतरीन रोल निभाए और इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान भी शायद मामला जो है वो किसी हद तक या कुछ हद तक तय पाए और जंगबंदी की तरफ जाए। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अबव ऑल ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। सर, मूविंग ऑन, अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान की सियासत की तरफ चलते हैं, सियासी जमातों की तरफ चलते हैं। मैं बात करती हूँ बानी पीटीआई की, मिस्टर इमरान खान की। हम सबके सामने जो पीटीआई सियासी जमात के हालात चल रहे हैं, अब कहा जा रहा है और हर तरफ चर्चा है, क्या इमरान खान माइनस हो गए हैं? ये चल क्या रहा है? उनकी देखिए बहन, उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी ज़मानत जो है वो कैंसल हो गई है, ठीक है ठीक। ना? तो बड़ी जो है इनको उम्मीद थी कि शायद 9 मई का केस जो है जो एक बहुत बड़ा केस है कौमी सलामती के हवाले से और बहुत बड़ी कोर्ट में वो केस चल रहा है और लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने 8 केसेस में 9 मई के 8 केसेस में ज़मानत बिल्कुल। जो है वो अप्लाई की थी। अपील की, अच्छा, बिल्कुल। वो उनका राइट है, मगर वो खारिज हो गई। यानी कि मुझे डिसमिस कर हैरत दिए। है इनके वकला पे और हैरत है इनकी क़यादत पे कि 9 मई क्या कोई ऐसा केस है कि वो वक़्त गुज़रने के साथ 1 साल गुज़रने के बाद, 2 साल गुज़रने के बाद ठंडा पड़ वो जाएगा। भूल जाएगा, राइट। भुला दिया जाएगा और उसमें जो कुछ हुआ, उसे जो है ना बिल्कुल दरगुज़र कर दिया जाएगा और ज़मानतें हो जाएँगी और लोग बाहर आ जाएँगे। ऐसा मैंने आपको पहले कहा था जब 5 मई ईद से पहले 5 मई का इन्होंने शोर मचाया था, तो मैंने कहा था कि नहीं, इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं है। उन्होंने कहा जी ईद ईद वो करेंगे बनीगला, मैंने कहा नहीं, वो ईद अडयाला करेंगे। लेकिन तो ईद के बाद कुछ इस अब तरह की अभाम ठीक थे है ना, कि हो सकता अब है। ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ी मायूसी है और ये बात किसी आम आदमी ने नहीं की है, किसी उनके मुखालिफ ने या क्रिटिक ने नहीं की है। ये उनकी सगी बहन इमरान खान की सगी बहन अलीमा खान ने ये बात क्या की है कहती हैं? कि उनसे सवाल किया गया कि ये जो बेल्स नहीं हुई, तो कैंसल हो आपको गई क्या हैं, लगता है बिल्कुल। कि इमरान खान माइनस हो गए? उन्होंने कहा जी मुझे यही लगता है कि इमरान खान माइनस अच्छा, हो उनका गए। अपनी स्टेटमेंट है उनकी एग्ज़ैक्टली बहन और अलीमा खान की जी और कि माइनस हो गए हैं। अब उन्होंने जो है वो अली मीन गंडापुर पे भी चढ़ाई कर रखी है कि भई आपने आपका किरदार जो है ना वो क्या है? ठीक है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा उनकी सोच पे कि एक अदालत में केस है, मोअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो फैसला एक करेगी। सबूतों और शवाहद और हक़ाइक़ की रोशनी में फैसला करती है। तो उसमें अली मीर आप गंडापुर अली का मीन क्या? गंडापुर का क्या कसूर है? उसमें बैरिस्टर गौहर ने क्या करना था? उसमें उमर अय्यूब ने क्या करना था? उसमें पीटीआई के जो कारकुन हैं, उन्होंने क्या करना उनका था? क्या रोल बनता है? तो वो जो है ना, ये इनकी एक ज़हनी हालत है और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि माइनस इमरान खान हो चुका है यानी कि इमरान और खान माइनस का मतलब कि अब माइनस इमरान खान का मतलब यही है कि पार्ट ऑफ द वो पास्ट। हाँ, वो जो पैटर्न चीफ कभी बनते हैं, कभी वो बानी चेयरमैन बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं। तो अब ये है कि पीटीआई को फैसला करना होगा कि उन्हें लीड किसने करना है, उनकी क़यादत किसने करनी है। उन्होंने जो है वो आइंदा सियासत जो है उसका जो तर्ज़े सियासत है पीटीआई का वो क्या होगा? उसे कब तब्दील करना है और कब होश के नाखून लेने हैं। ये तमाम तर जो जैसे मतलब चीज़ें हैं सर्जरीज जो है वहां पे भी एक जरूरत है। तमाम तर चीज़ें जो है ना अब उन्हें सोचनी पड़ेगी और अलबत्ता जो उन्होंने खुद कहा है अलीमा खान ने माइनस इमरान खान की बात की है, तो वो चूँकि बड़ी समझदार पॉलिटिशियन है तो उनकी बात की मैं तायद करता हूँ। इतनी बड़ी स्टेटमेंट खुद से पास करना मुझे भी ये लगता है इस सिचुएशन में, जो है ना बकौल अलीमा खान के माइनस इमरान खान हो चुका है। मतलब आपको लग भी नहीं रहा। आप कहते हैं कि माइनस इमरान खान हो चुका है। देखें इस मुल्क की सियासत में जो है ना कई-कई साल जिला वतनी काटने वाले नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। 12-14 साल जेल काटने वाले आसिफ अली ज़रदारी सदर बन जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो कई-कई साल जो है ना वो मुल्क से दूर रहने के बाद आती हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाती हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। कभी भी जो है इस तरह का स्टेटमेंट देना जो है ना एक बहुत बड़ा एक आपने आपकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको चैलेंज करना और दाँव पे लगाने की बात होती है। लेकिन इस वाले केस में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक लंबे अरसे के लिए माइनस इमरान खान हो गया है। ठीक, आपको लगता है कि उनकी स्टेटमेंट को हम पत्थर की लकीर समझे और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें जिससे वो खुद एक्सेप्ट कर चुकी है कि इमरान खान वाकई माइनस हो चुके हैं। जिससे आपने बताया कि बेल्स वगैरह जो अपील्स थी वो तो कैंसिल हो गई, डिसमिस हो गई। लेकिन फिर पाकिस्तान की सियासी जमात, पाकिस्तान की सियासी जो सिचुएशन है वो हमेशा से अनसर्टन है। यू नेवर नो कि अगले लम्हे क्या हो।
सो लेट्स सी मजीद अपडेट्स क्या होंगी सियासी जमातों के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जब हम बात करते हैं स्टैंडिंग्स उसके हवाले से। लेकिन उसके लिए देखते रहिए RNN पॉडकास्ट। मैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से आपसे पूछना चाहती हूँ, जंग बंदी के दौरान, बल्कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हो रही थी तो जाहिर आपको पता है कि जो आर्टिस्ट थे उन पर बड़ी तनकीद की जा रही थी। वहाँ से यहाँ वाले बैन हो गए, यहाँ से वहाँ वाले बैन हो गए। कुछ सर्टन मूवीज थी जो चल रही थी, ऑनगोइंग प्रोसेस था उनका, वो भी बंद हो गया। लेकिन एक मूवी है जो पंजाबी मूवी है, सरदार जी 3 पार्ट 3 है, जो कि यूके में जा रही है रिलीज होने। दिलजीत दोसांझ है कोई, और इसके साथ हानिया आमिर आती हैं जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। बड़ी तनकीद की जा रही कि ये तो जंग के सूरत हाल थी, मामला सब बैन हो गए। मुझे जरा बताइए क्या चल रहा है। उसमें ये है कि सरदार जी 3 ये मूवी है, इसमें हानिया आमिर ने काम किया था और ये दिलजीत दोसांझ जो हैं ये सिंगर हैं इंडिया के। और जंग के बाद चूँकि पाकिस्तान का कंटेंट मुकम्मल तौर पे, यहाँ तक कि हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चैनल्स हैं, वो वहाँ पे बैन हो चुके हैं। हमारे बड़े-बड़े सैटेलाइट चैनल वहाँ पे बैन हैं। हमारा यहाँ से जो ड्रामा और फ़िल्म बन के जा रही थी वो उस पे पाबंदी लग गई है। और समझिए कि ये एक कानून की तरह उस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहाँ पे। मगर बदकिस्मती से एक वो हमारी आर्टिस्ट ने उसमें काम किया है। अब वो फ़िल्म जो है वो रिलीज़ होने जा रही है। इंडिया तो पूरा जो है इंडियन अवाम और वहाँ का मीडिया वो चढ़ गया है दिलजीत दोसांझ पे, वो प्रोड्यूसर भी है इस फ़िल्म के, कि आप इसको रिलीज़ नहीं कर सकते। अच्छा इधर लेकिन हमारे यहाँ रवैया ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा चैनल है, अमन की आशा वाला चैनल, सबसे ज़्यादा वो चला रहा है, उसके ट्रेलर चला रहा है, उसके प्रोमो, उसकी तारीखें बता रहा अच्छा, है। यहाँ पे भी वो भरपूर प्रमोशन चल रही है। प्रमोशन भरपूर वो हमारा ही एक चैनल कर रहा है, अमन की राइट, आशा वाला चैनल ठीक जो है। ठीक ठीक। तो वो उन्हें अमन की ख्वाहिश जो है ना वो हमेशा रहेगी, चाहे जो है ना जंगे हो कुछ रही भी हो या कुछ होता भी रहे हो रहा हो। पाकिस्तान के ठीक, साथ ना, उनकी ये जो आशा है ना, उसके पीछे भी बड़ी निराशा है, वो किसी वक़्त फिर बताऊँगा कि वजह क्या है। जरूर जरूर। अच्छा अब ये है कि इस तरह का एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। दिलजीत के और हवाले से इन इंडिया एग्ज़ैक्टली और वो सिर्फ़ इसलिए कि हानिया आमिर ने उसमें काम किया, वो पाकिस्तानी हीरोइन पाकिस्तानी है। आर्टिस्ट हैं, जाहिर है। तो प्रोड्यूसर का कहना है कि मेरा बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो पहले जंग नहीं थी तो उस वक़्त फ़िल्म बनी थी, लेकिन अब जंग है। मुतालबा ये आ रहा है और मुझे लग रहा है कि जब इसमें रा की इन्वॉल्वमेंट होगी और आरएसएस से फ़ोन दिलजीत दोसांझ को जाएगा, तो और मुझे नहीं लगता कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो पाएगी दुनिया के किसी भी मुल्क में और किसी भी सिनेमा में बरवक़्त, जब तक के हालात साज़गार नहीं हो जाते। अच्छा इसके साथ ही साथ हमारे तरफ से वही मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल है। हराम है कि हानिया आमिर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया हो अभी तक इस हवाले से। वो मज़े ले रही हैं इस बात के और एन्जॉय कर रही हैं। वो इसको भी फ़ेम समझती हैं। ये लोग इसको भी फ़ेम समझते हैं उनकी तो मूवी कि रिलीज हो रही है ना, डिस्कस हो उनका रहा तो है एक ना, प्रोजेक्ट चल डिस्कस रहा हो है। रहा है, जितना कंट्रोवर्सी होगी, राइट। डिस्कस होगा, लोग ज़्यादा देखने आएँगे। उनको इस बात से सरोकार नहीं है कि 6 और 7 मई को क्या हुआ था। इस बात से उनको सरोकार ही नहीं है। लेकिन इंडिया ने एक तो एक्शन ले लिया ना अच्छा इनके इस बात से आर्टिस्ट भी के सरोकार खिलाफ। नहीं है कि इंडिया में फुआद खान के प्रोजेक्ट बैन हो गए। इस वक़्त राहत फ़तेह अली खान, आतिफ़ असलम के जो भारतीय शोज़ होते थे, इंडियन प्रमोटर के शो, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। मुकम्मल तौर पर तमाम डील्स, तमाम प्रोजेक्ट, तमाम शोज़ सब कुछ बंद है कैंसल सर। हो चुके ये हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैंसल, एक दूसरे के पाकिस्तानियों लिए के साथ बंद है काम ही नहीं फिलहाल। करना, हाँ जी। करना ही नहीं काम। ये हो चुका है, ठीक है? उस वक़्त फ़िल्म रिलीज़ एक पाकिस्तानी अदाकारा की हो रही है और उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बयान नहीं आ रहा। कोई लेट्स बयान सी। हाँ, बल्कि बयान उनसे जब सुन भी लो तो वो कोई इस वक़्त उनको अमन की बात याद आ जाएगी और अमन सिर्फ़ एक फ़िल्म के लिए होना चाहिए। एक फ़िल्म की रिलीज़ के लिए सिर्फ़ अमन होना चाहिए। हालांकि आप देखें कि पिक्चर्स, अमन पोस्टर सब कुछ अमन निकाल दिया गया अमन पाकिस्तानी कश्मीर आर्टिस्ट का। में जो बर्बरियत और जारहियत हो रही है, जो शातियाँ हो रही हैं, वहाँ अमन नहीं होना चाहिए। जैसे पॉइंट। आपने इज़राइल की गज़ा में जो कत्ल-ओ-गारत है, तो जब ईरान इज़राइल सीज़फायर हुआ तो वहाँ अमन नहीं होना चाहिए। अमन सिर्फ़ आपको अपनी मर्ज़ी का चाहिए, अपनी पसंद का अमन चाहिए। पॉइंट। तो यहाँ सूरत-ए-हाल ये है। तो बहरहाल ये समझ रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी होगी और ज़्यादा फ़िल्म चलेगी। देखते हैं, लेट्स सी। मुझे नहीं लगता कि ये फ़िल्म जो है रिलीज़ हो पाएगी। ठीक है, यानी कि सरदार जी 3 जो है यूके में जो होने जा रही है रिलीज, आपको लगता नहीं होगी। और इसके अलावा अगर देखते कोई रिस्पॉन्स आता है हानिया आमिर की तरफ से या नहीं, वो भी हम शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।